दोस्तों आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे आज के समय में हर दूसरा इंसान परेशान है और वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। अगर आज की शहरी आबादी की बात करें तो आंकड़े बताते हैं कि 10 में से 7 लोग मोटापे का शिकार हैं। कई लोगों का सिर्फ पेट बाहर निकला होता है तो कई लोगों के पूरे शरीर पर चर्बी जम जाती है। और इस मोटापे के पीछे की वजह है हमारी आज की बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा, शराब का सेवन या फिर ज़िंदगी में बढ़ा हुआ स्ट्रेस। कई बार यह जेनेटिक भी होता है तो कई बार किसी बीमारी या फिर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी वजन बढ़ने लगता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा शेयर करने वाला हूं जो आपके शरीर के अंदर जमी हुई बरसों पुरानी जिद्दी चर्बी को पिघलाकर बाहर निकाल देगा। यह नुस्खा आपके मेटाबॉलिज्म के रेट को इतना हाई कर देगा कि एक बार वजन कम होने के बाद वो दोबारा आसानी से वापस नहीं आएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। इस घरेलू उपाय को बनाने के लिए हमें कुल 5 पावरफुल चीज़ों की जरूरत होगी। चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड और फाइबर का भंडार है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है और वजन को कंट्रोल करती है। इसमें लिग्नेंस नाम का तत्व होता है जो पेट की बेवजह की भूख को दबाता है और आपको लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप जंक फूड खाने से बच जाते हैं। इसके साथ ही आपके बालों और स्किन के लिए भी वरदान है। तो यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून अलसी लेंगे। दूसरी चीज़ जो लेंगे वह है अजवाइन। अजवाइन हमारे शरीर में अंदरूनी गर्मी पैदा करती है जिससे फैट बर्निंग प्रोसेस, चर्बी पिघलने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। इसमें मौजूद ढेर सारा फाइबर आपके डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र को एकदम दुरुस्त कर देता है। इसे भी हम 2 टेबल स्पून लेंगे। तीसरी चीज़ लेंगे हम दोस्तों बड़ी सौंफ। ध्यान रहे यहाँ आपको मोटी या फिर बड़ी सौंफ लेनी है। सौंफ हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, गैस और एसिडिटी की समस्या को जड़ से ख़त्म करती है। जब पेट साफ रहेगा तो लीवर, किडनी और हार्ट भी सही तरीके से काम करेंगे। सौंफ शरीर में न्यूट्रिएंट्स के अब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है जिससे मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। साथ ही यह वाटर वेट को कम करती है और स्ट्रेस के कारण बढ़ने वाले मोटापे को रोकती है क्योंकि यह माइंड को कूल रखती है। चौथी चीज़ लेंगे हम काली जीरी। देखिए काली जीरी कुछ इस तरह की दिखती है। यह आपको किसी भी किराने या फिर पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। अगर ना मिले तो आप ऑनलाइन मंगवा लीजिएगा। दोस्तों जब तक बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा तब तक फैट बर्न होना नामुमकिन है। काली जीरी में कमाल की फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ होती है जो चर्बी को तेज़ी से पिघलाती हैं। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स डाइजेशन को सुधारते हैं और साथ ही यह डायबिटीज़ के बढ़े हुए शुगर लेवल और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में मदद करती है। अब एक ज़रूरी बात, आपने देखा होगा कि सौंफ को छोड़कर बाकी जो तीनों चीज़ें हैं अलसी, अजवाइन और काली जीरी, इनकी तासीर गर्म होती है। अब चूंकि कई जगहों पर गर्मी का मौसम है तो इस रेमेडी की गर्म तासीर को बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आपके पेट में गर्मी ना हो। तो यहाँ पर हम 5वीं चीज़ लेंगे 2 टेबल स्पून धनिया के बीज। धनिया के बीज इस रेमेडी की गर्मी को बैलेंस करेंगे। इसके अलावा धनिया में भरपूर मात्रा में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यह भी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और विशेषकर जिन लोगों को थायराइड की समस्या है उनके थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। चलिए अब जानते हैं इसे तैयार कैसे करना है। आपको सौंफ को छोड़कर बाकी चारों चीज़ों को, अलसी, अजवाइन, काली जीरी और धनिया को एक तवे पर डालना है या कढ़ाई में डालना है और ड्राई रोस्ट कर लेना है। इसे सूखा भूनना है। ध्यान रहे इसमें तेल या फिर घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसे धीमी आंच पर सिर्फ 1 से 2 मिनट तक आराम से भूनें ताकि इसका मॉइस्चर, नमी निकल जाए। भूनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने दें। जब ये बीज पूरी तरह से ठंडे हो जाए तो इसमें सौंफ मिलाकर मिक्सी में अच्छी तरह पीस लें और एक फाइन पाउडर यानी चूर्ण तैयार कर लें। ये देखिए हमारा चमत्कारी वेट लॉस पाउडर बनकर तैयार है। इस रेमेडी को तैयार करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन फ़ायदे कमाल का देता है। दोस्तों कोई भी नुस्खा तभी काम करता है जब आपको उसे लेने का सही तरीका पता हो, तो इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको इस पाउडर का 1 टेबल स्पून, एक बड़ा चम्मच लगभग 10 ग्राम की मात्रा में सुबह खाली पेट लेना है। लेने का तरीका क्या है, 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें 1 छोटा चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। शहद भी आपका ऑर्गेनिक होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो शहद को बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद इसमें 2 चुटकी काला नमक मिला लें और पानी को अच्छे से घोल लें। अब इस चूर्ण का 1 चम्मच अपने मुंह में डालें, फाँकी लें और ऊपर से इस नींबू नमक वाले गुनगुने पानी को घूंट घूंट करके, सिप सिप करके आराम से पी लें।
क्योंकि यह चूर्ण थोड़ा कड़वा होता है क्योंकि इसमें काली जीरी है ना, काली जीरी बहुत कड़वी होती है, इसलिए पानी में घोलकर पीने के बजाय इसे फाँकी लेना ज़्यादा आसान रहेगा। इस रेमेडी को आपको लगातार 30 दिनों तक फॉलो करना है। इससे आपका 4 से 5 किलो वजन बहुत आसानी से कम हो जाएगा। ये चूर्ण पेट फूलना, ब्लोटिंग, गैस और कब्ज में भी तुरंत आराम देगा। अब इसे कौन कौन ले सकते हैं? देखिए, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, थायराइड या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस के मरीज इसे बेझिझक ले सकते हैं। इसे हाई बीपी के पेशेंट भी ले सकते हैं और महिलाएं डिलीवरी के बाद अपना मोटापा कम करने के लिए भी इसका सेवन कर सकती हैं। बस एक बात का ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं को इसे भूलकर भी नहीं लेना है। चूर्ण के साथ साथ अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो रिजल्ट्स दोगुने तरीके से मिलेंगे। क्या करना है? रोज सुबह शाम को 10 मिनट अनुलोम विलोम और 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम जरूर करें। यह आपके वाइटल ऑर्गन्स के आसपास जमे फैट को खत्म करता है। शाम को 20 से 30 मिनट की वॉक या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज जरूर करें। पानी पीने का नियम भी ध्यान रखें। कभी भी खड़े होकर गटागट पानी ना पिएं। हमेशा बैठकर इत्मीनान से आराम से सिप सिप करके पानी पिएं। और फ्रिज का तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, गर्मियों में भी नहीं पीना है। आप गर्मियों के मौसम में घड़े का पानी पीजिए, सबसे बेस्ट होता है, अल्कलाइन होता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और डाइजेशन को सुधारेगा। अगर आप इन नियमों के साथ साथ इस चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्लिम और फिट होने से कोई नहीं रोक सकता। आई होप रुद्र होम रेमेडीज़ की यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए आयुर्वेदिक समाधान के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार।